हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 2.2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और 2.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने दो पार्ट सॉल्व कर लिए थे पहले क्वेश्चन के, और थर्ड पार्ट हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें जीरोज फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो जीरोज और कोफिशिएंट की जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कराना है। तो प्रोसीजर आपको पता ही है कि करना क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे और जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या करेंगे, आप पहले इसका फैक्टराइजेशन के लिए पहले आप इसे बेटा इस टाइप से लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, मतलब x की डिसेंडिंग पावर की फॉर्म में लिख लीजिए। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करना है, पहले आप 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 3 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। अब इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि उन दोनों पार्ट का जो डिफरेंस है वो 7 आ जाए। इसको ऐसे दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट का डिफरेंस 7 आ जाए और उन दोनों पार्ट का जो मल्टीप्लाई है वो 18 आ जाए। तो भाई आप लोग कैसे इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 18 के आप फैक्टर कर लो पहले, जैसे आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है। 18 के फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18 और बेटा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर से आप इसके दो फैक्टर में चेंज करो इसको। इन सभी फैक्टर से क्या करोगे, इसको दो फैक्टर में चेंज करना है और उन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 18 आना चाहिए और उन दोनों फैक्टर का जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। तो बेटा यहां देखो 3 3 जा 9 और 8 2, तो 3 3 जा 9 प्लस 9 माइनस 2 करोगे तो 7 आ गया। अच्छा यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन लगा हुआ है। तो मिडिल टर्म को हम जब ब्रेक करते हैं तो फैक्टर को माइनस करके हमको मिडिल टर्म को लेके आना होता है और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 7 के प्लेस पर आप 9 माइनस 2 लगा दीजिए, 9 माइनस 2x माइनस का 3, तो ये 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3। यहां आप 3x कॉमन ले लो, यहां से आप क्या करोगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा 2x, और यहां बेटा क्योंकि 3 के टेबल में ये 3 टाइम्स जाएगा तो 3 बचेगा, और ये एक x आप कॉमन ले चुके हो तो x एज इट इज लिखा रहेगा। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से आप देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले लो भैया, है ना, कम से कम 1 तो कॉमन आएगा ना, तो 1 कॉमन ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए 2x माइनस 3 को आप एक ब्रैकेट में लिख लो, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख लिया और 3x प्लस 1 आपने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख लिया और 3x प्लस 1 आपने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। अब आपको जीरोज निकालने हैं। ये तो इसके फैक्टर हो गए जो कि आपने 9th क्लास में सीखे हुए हैं। अब आप जीरोज कैसे निकालेंगे, फॉर जीरोज, फॉर जीरोज, तो जीरोज के लिए आप पहले फैक्टर को जीरो के इक्वल लगाओ, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/3। तो हमारा एक जीरो आ गया 3/2 और दूसरा जीरो आ गया माइनस का 1/3। तो ये हमारे क्या आ गए, जीरोज निकल के आ गए इस पोलिनोमियल के। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है। तो देखिए रिलेशनशिप को वेरीफाई करा लेते हैं। देखिए बच्चों यहां पर मैं रिलेशनशिप को वेरीफाई आपको करा के दिखाता हूं। तो रिलेशनशिप वेरिफिकेशन के लिए आपको करना क्या है, सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स का सम है वो किसकी इक्वल आना चाहिए, वो आपको बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, रूट्स का सम माइनस बी अपॉन ए की इक्वल आना चाहिए, राइट, माइनस बी अपॉन ए। अब आपके पास यहाँ दो रूट है, एक रूट है 3/2 और एक रूट है माइनस 1/3, तो यहां पर लिखिए 3/2 प्लस माइनस का 1/3 माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ बी की वैल्यू आप यहां से नहीं निकालोगे, ये जो आपने चेंज करके लाए हो ना यहां से निकालोगे। ये ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा बी होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा सी होगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू -7 है, विद साइन आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू -7 है और ए की वैल्यू आपके पास 6 है, ए की वैल्यू आपके पास 6 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 3/2
-1/3 और इधर माइनस माइनस प्लस 7/6। बेटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 2 या 6, 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 3 या 6, 3 टाइम्स 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर आपके पास 7/6 इज इक्वल टू 7/6 आ गया। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये बेटा सम ऑफ रूट्स हमारा वेरीफाई हो गया। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहीं पर मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करके दिखाता हूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालना है, सी अपॉन ए से निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालोगे, सी अपॉन ए से। अब भैया यहां पर एक रूट है 3/2 और दूसरा रूट है माइनस का 1/3। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू आपको दे रखी है -3, राइट। तो सी के प्लेस पर आप -3 लगा देंगे और ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहां आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 या 6 2 टाइम्स और 2 से कट जाएगा तो -1/2। ये 2 एज इट इज, बेटा कहीं गलती है, एक मिनट रुको। एक रूट आया था 3/2 और एक रूट है माइनस का 1/3। ये मैंने 2 टाइम्स काटा है ना, गलती देखो, 3 से 3 को 2 टाइम्स काटा है ना। 3 से 3 कितने बार कटेगा, 1 टाइम्स कटेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ देखो 1 और ये माइनस साइन /2, यही तो बचा। और इधर देखो 3 से कट जाएगा तो यहाँ पर भी 1/2। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो ये इसका फोर्थ पार्ट है, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब आपको यहाँ x के प्लेस पर बेटा u दिखाई दे रहा है, तो ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप u के प्लेस पर x रख लीजिएगा और फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब आपको जीरोज निकालने हैं और जो आपका वेरिफिकेशन है जीरोज का और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल का वो वेरीफाई कराना है। तो देखिए बच्चों, आप जीरोज इसके कैसे निकालोगे, भैया यहाँ तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है कहीं कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो आप इसके जीरोज कैसे निकालोगे। तो सिंपल सा फंडा है, देखो यहाँ पर डायरेक्टली आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ से देखो आप 4 कॉमन ले लो, क्योंकि 4 की टेबल में 8 आ रहा है और 4 की टेबल में 4 तो आएगा ही, और u भी कॉमन ले लो, दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर बचेगा एक u और यहाँ बचेगा आपके पास 2। ठीक है, फॉर अब यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर बन गए। देखो एक फैक्टर आपके पास ये बन गया और एक फैक्टर आपके पास ये बन गया, ये डायरेक्ट बन गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये बिल्कुल डायरेक्ट हो गया। यहाँ पर आपने डायरेक्टली ये 4 के टेबल में आपका 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 4 के टेबल में 8 आ रहा है तो 4 कॉमन ले लिया और u भी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक u और प्लस का 2। बच्चों अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप मल्टीप्लाई इसका और इसका कर ले, भाई मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म 0 माना जाएगा, 0 × 4 तो 0 हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे एक तो 4 कॉमन आ जाएगा और एक u कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा बस u और यहाँ पर बचेगा बस 2। तो ये आपके पास एक फैक्टर हो गया और ये आपके पास दूसरा फैक्टर हो गया। तो जीरोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरोज जीरोज के लिए पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लगाओ, मतलब 4u = 0। पहला फैक्टर ये है बस, है ना। और यहां से u निकलेगा तो 0/4, मतलब 4 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो u = 0 निकला, राइट। अब सेकंड आप जीरोज निकालेंगे तो आप बेटा इसको 0 के इक्वल लगाएंगे, u + 2 = 0। तो u = कितना आ गया, -2 आ गया। u = कितना आ गया, -2। एक हो गया 0 0 और एक 0 हो गया -2, ये दो 0 निकल रहा है। अब बच्चों आपको वेरीफाई कराना है, तो वेरिफिकेशन देखो, वेरिफिकेशन कैसे करना है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, -b/a से। कैसे निकालेंगे, -b/a से। तो एक रूट है आपके पास 0 और दूसरा रूट है आपके पास -2। b की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा u का जो कोफिशिएंट, जैसे आप इसे u के प्लेस पर x लगा के देख लो, आप शायद समझ में आ जाएगा। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो मतलब यहाँ पर u का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका b होगा। तो b हो गया 8 और a होगा x² का कोफिशिएंट, मतलब u² का कोफिशिएंट, तो ये होगा 4। तो -2 4 2 जा 8, ये भी -2। तो भैया यहाँ पर सम ऑफ रूट जो आ रहा है वो आपका किसके इक्वल आ रहा है, -b/a के इक्वल आ रहा है। तो ये रूट्स का और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो वेरीफाई यहाँ पर हो गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, c/a से। तो आपके पास देखो बेटा
एक रूट है 0 और दूसरा रूट है -2 c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है, यहाँ c देखो c है ही नहीं तो c की वैल्यू 0 मानी जाएगी, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू 4 है, तो ये मेरे पास 0 हो गया और ये भी मेरे पास 0 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास 0 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर निकल आया। आई होप आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो ये पहले के हमने 2 पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आगे के जो बचे हुए पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।